नमस्कार, मैं हूं आपके साथ दीपक भदौरिया। आप देख रहे हैं देवभूमि एक्सप्रेस। खबर देहरादून से है। प्रदेश में हुई तेज बारिश से कई इलाके में आपदा जैसी स्थिति आ गई है। वहीं कुमाऊं में बारिश से जलभराव की स्थिति से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है और गर्म पानी इलाके में 30 घर क्षतिग्रस्त हो गए हैं, जिसके चलते एसडीआरएफ ने 550 लोगों को रेस्क्यू करके निकाला है। ऊधम सिंह नगर में मलबे में दबे एक शव को निकाला गया है। वहीं नैनीताल के रामगढ़ में 5 लोगों की मलबे में दबने की सूचना है। यहां पर रेस्क्यू भी जारी है और इसी तरह केदारनाथ और गौरीकुंड के बीच फंसे 22 लोगों का रेस्क्यू किया गया। गंगोत्री में 29 ट्रैक्टर फंसे होने की सूचना के बाद एसडीआरएफ की टीम रेस्क्यू के लिए रवाना हो गई है। निकलने और जाओ तो मत करो लेंटर जाएगी ना ये लेंटर नीचे दब गया ना पकड़ो निकलने और जाओ तो मत करो लेंटर जाएगी ना ये लेंटर नीचे दब गया ना पकड़ो उत्तराखंड में पिछले 2 दिनों से हो रही बारिश की वजह से आम जनजीवन प्रभावित हो गया है। प्रदेश में बारिश और बादल फटने की वजह से अब तक 16 लोगों की मौत हो चुकी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार हो रही बारिश को लेकर अलर्ट मूड में नजर आ रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आपदा कंट्रोल रूम पहुंचकर अधिकारियों के साथ बैठक की, जिसमें उन्होंने रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए वायुसेना की भी मदद मांगी, जिनमें से 2 हेलीकॉप्टर कुमाऊं और 1 हेलीकॉप्टर गढ़वाल में तैनात किया गया। और मुख्यमंत्री ने प्रदेश की जनता से अपील भी की है कि इस समय घबराने की जरूरत नहीं है, सरकार पूरी तरीके से प्रदेशवासियों के साथ खड़ी है। अभी बारिश काफ़ी तेज है और उसके कारण से काफ़ी नुकसान हुआ है। जगह जगह पर पुल टूट गए हैं, जगह जगह पर घर टूट गए हैं। लोग विभिन्न स्थानों पर, सुरक्षित स्थानों पर भी उनको लाया जा रहा है। पानी बहुत जगह बारिश हुई है और लोग रास्तों में भी रुके हुए हैं, संपर्क कटे हैं। हम लेकिन पूरा प्रयास कर रहे हैं हर तरीके से कि लोगों को, सभी को सुरक्षित स्थानों पर निकालें। और इसमें नैनीताल में भी मुक्तेश्वर में जो रामगढ़ एरिया में क्लाउड बस वगैरह होने के लिए सूचना है, उसमें भी 5 लोगों का अभी मतलब डेथ होने के लिए कंफर्मेशन है। लेकिन और भी कुछ लोग हैं कहीं पे मलबा वगैरह में दबे हुए हैं, उनका रेस्क्यू के लिए कार्रवाई चल रही है। तो इसके अलावा एक डेथ है, एक मिसिंग है, उधम सिंह नगर में बाजपुर एरिया में रिपोर्टेड है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने 2 दिन से लगातार हो रही मूसलाधार बारिश से नुकसान की सचिवालय पहुंचकर जानकारी ली है। साथ ही आपदा कंट्रोल रूम में अधिकारियों के साथ बैठक की। वहीं सीएम धामी ने राहत और बचाव कार्य में संबंध में जरूरी दिशा निर्देश भी अधिकारियों को दिए। उत्तराखंड के कई जिलों में लगातार हो रही भारी बारिश के चलते हुए नुकसान का सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बारिश ने हवाई दौरा करके निरीक्षण भी किया और सीएम पुष्कर सिंह धामी ने अतिवृष्टि से नुकसान और कई स्थानों पर चल रही राहत और बचाव पर नजर बनाए हुए हैं। मुख्यमंत्री के साथ आपदा प्रबंधन मंत्री धन सिंह रावत भी मौजूद हैं। इसके पहले मुख्यमंत्री ने आपदा कंट्रोल रूम पहुंचकर भी नुकसान और राहत बचाव की जानकारी ली। और अधिक जानकारी के साथ लगातार हमारी सहयोगी नजर बनाए हुए हैं शैली श्रीवास्तव। शैली, जिस तरीके से जो अनुमान लगाया था मौसम विभाग ने, वैसा ही मंजर अब देखने को मिल रहा है। चारों तरफ काफी नुकसान हो रहा है, बाढ़ जैसे हालात आ गए हैं, घर टूट रहे हैं, लोग बेघर हो रहे हैं, भूस्खलन हो रहा है। ऐसे में अब वहां की स्थिति क्या है, ये संकट कब तक और रहने वाला है?
बिल्कुल, देखिए दीपक, जिस तरीके से मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया था और रेड अलर्ट पर उत्तराखंड को रखा था, और ठीक वैसे ही 2 दिन से जिस तरीके से बारिश अपना कहर बरपा रही है, जगह जगह भूस्खलन हो रहा है, तबाही चारों तरफ देखने को मिल रही है, बाढ़ जैसी स्थिति पूरे प्रदेश में बनी हुई है। खासकर पहाड़ों का बहुत बुरा हाल है। जिस तरीके से कुमाऊं और गढ़वाल क्षेत्र में लगातार बारिश की वजह से स्थिति सामने आई, वो काफी भयानक थी। और जिस तरीके से लगातार प्रदेश के मुख्यमंत्री लगातार इसको लेकर नजर बनाए हुए हैं, उन्होंने आज पूरी तरीके से निरीक्षण भी किया और लोगों को पूरी तरीके से संवेदना उन्होंने दी है कि किसी तरीके की घबराने की कोई जरूरत नहीं है, धैर्य रखें, क्योंकि केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों ही आपके साथ खड़ी है। और उन्होंने साफ तौर पर यह भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी आश्वासन दिया है कि जितना भी नुकसान हुआ है, जो भी परेशानियां हुई हैं, जो भी नुकसान इस आपदा में हुआ है, उसके लिए पूरी तरीके से हर संभव मदद केंद्र की तरफ से दी जाएगी। क्योंकि आपको बता दूं कि ये जो 2 दिन से कंटिन्यू बारिश हो रही है, इसमें अभी तक 16 लोगों की जान अभी तक जा चुकी है और कई लोग अभी भी मलबे में दबे हुए हैं, जिनका रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। वायुसेना के हेलीकॉप्टर लगातार लगे हुए हैं। खासकर कुमाऊं की बात करें तो कुमाऊं में बारिश ने ज्यादा कहर बरपाया है। वहाँ पर काफी बाढ़ जैसी स्थिति देखने को मिल रही है। तो कुमाऊं में वायुसेना के 2 हेलीकॉप्टर लगे हुए हैं। वहीं गढ़वाल की बात की जाए तो गढ़वाल में 1 हेलीकॉप्टर लगा हुआ है। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी रुद्रप्रयाग भी पहुंचे। रुद्रप्रयाग जिलाधिकारी से उन्होंने बात करी, क्योंकि 4 धाम यात्रा के लिए काफी यात्री प्रदेश में इस वक्त आए हुए हैं। और जैसे कि 4 धाम यात्रा मौसम की वजह से रोकी गई है और जो सभी श्रद्धालु हैं उनको सुरक्षित स्थान पर रखा गया है। इसको पहले ही दिशा निर्देश मुख्यमंत्री ने जारी कर दिए थे और आज मुख्यमंत्री ने पूरी तरीके से रुद्रप्रयाग के जिलाधिकारी हैं उनसे बातचीत की है और कहा है कि सभी श्रद्धालुओं को सुरक्षित ही रखा जाए, सुरक्षित स्थान पर रखा जाए जब तक यात्रा शुरू नहीं होती, और पूरी व्यवस्था उनके लिए की जाए। इसके लिए राज्य सरकार पूरी तरीके से हर सहयोग करेगी। किसी तरीके की परेशानी प्रदेश में बाहर के श्रद्धालुओं को नहीं होनी चाहिए। और लगातार इसको लेकर चाहे उत्तराखंड के डीजीपी की बात की जाए, उत्तराखंड के तमाम जिलाधिकारियों की बात की जाए, खुद मुख्यमंत्री की बात की जाए या मुख्य सचिव की बात की जाए, लगातार अधिकारियों से बातचीत कर रहे हैं, लगातार इसको लेकर नजर बनाए हुए हैं। शैली, जिस तरीके से अभी बारिश की वजह से नदी नाले उफान पर हैं, लेकिन क्या अभी तक ऐसी कोई खबर या कोई ऐसी चेतावनी, जिससे 2 बार ऐसा आप देख चुके हैं, उत्तराखंड झेल चुका है प्राकृतिक आपदा, ऐसी कोई जहाँ पर पानी भर रहा हो या कोई ग्लेशियर पिघल रहा हो या पर पानी जमा होने पर वहां पर बाढ़ जैसे हालात आ जाएं या कोई नदी फूट जाए, ऐसी तमाम सारी चीजें होती हैं, ऐसे तो कोई संभावना भी फिलहाल तो नहीं बनी है, नजर रख रही है टीम? देखिए दीपक, मौसम विभाग ने 2 से 3 दिन का ये अलर्ट जारी किया था और जैसा कि हरिद्वार में भी आज गंगा का स्तर काफी बड़ा हुआ है। कल से गंगा काफी उफान पे है और नैनीताल में जैसे कि रामनगर में कोसी नदी काफी उफान पर है, काफी तबाही वहां पर देखने को मिली है। जो गिरजा देवी का मंदिर है वहां तक ऊपर तक पानी भर गया है और हल्द्वानी में जिस तरीके से पुल टूट गया है, तो पूरी तरीके से जो नदी नाले हैं वो पूरी तरीके से उफान पे है। हालांकि उम्मीद जताई जा रही है कि कल तक स्थिति थोड़ी बेहतर हो जाएगी, तो स्थिति है वो कंट्रोल में हो जाएगी। फिलहाल अभी हालात आपदा जैसे बने हुए हैं। चलिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए शैली, शुक्रिया आपका। वक्त फिलहाल छोटे से ब्रेक का, जल्द हो के हाजिर। राज्य में खेल प्रतिभाओं की खोज एवं खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने, उन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सुविधाएं व प्रशिक्षण दिलाए जाने के उद्देश्य से उत्तराखंड सरकार द्वारा रायपुर स्पोर्ट्स कॉलेज को अंतर्राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय के रूप में विकसित किए जाने का निर्णय लिया गया है। इस विश्वविद्यालय को अंतर्राष्ट्रीय स्तर की आधुनिक सुविधाएं व इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध कराया जाएगा, ताकि सुविधाओं के अभाव में कोई खेल प्रतिभा दबी न रह जाए। इसके साथ ही खिलाड़ियों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर का प्रशिक्षण दिलाए जाने के लिए कुशल व अनुभवी प्रशिक्षक नियुक्त किए जाएंगे। उत्तराखंड सरकार खेल व खिलाड़ियों को लेकर बहुत सजग है, बहुत सराहनीय कार्य कर रही है। मैं हमारे मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी का बहुत बहुत आभार व धन्यवाद प्रकट करता हूँ। मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व वाली उत्तराखंड सरकार द्वारा राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को
सम्मानित किए जाने के लिए पुरस्कार दिए जाने का प्रावधान भी किया गया है। पदक विजेता खिलाड़ियों को रोजगार के लिए पलायन न करना पड़े, उन्हें सरकारी नौकरी प्रदान किए जाने के लिए जरूरी प्रावधान किए जा रहे हैं। धामी सरकार उत्तराखंड राज्य में शिक्षा के साथ साथ खेलों व खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए दृढ़ संकल्पित है। वह दिन दूर नहीं जब राज्य के खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर राज्य का नाम रोशन करेंगे। खेलों का आयोजन अब औपचारिकता नहीं, महापर्व होगा। उत्तराखंड के खिलाड़ियों पर कल पूरे भारत को गर्व होगा। खास जड़ी बूटियों से बना पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण आज ही ले आए। पेट सफा पहली रात से ही असर दिखाता है और इसकी आदत भी नहीं पड़ती। पेट सफा हर रोग दफा। आरकेडीएफ यूनिवर्सिटी भोपाल, मोस्ट अवार्डेड यूनिवर्सिटी ऑफ मध्य प्रदेश, जहां 105 एकड़ के विशाल कैंपस में स्टूडेंट्स को मिलती है वर्ल्ड क्लास एजुकेशन फैसिलिटी, फॉरेन एक्सचेंज प्रोग्राम, हाईटेक लैब, हाइजेनिक फूड फैसिलिटी और सीसीटीवी सिक्योर्ड हॉस्टल। आरकेडीएफ यूनिवर्सिटी इज द मोस्ट इनोवेटिव यूनिवर्सिटी ऑफ मध्य प्रदेश, जहाँ के रिसर्च को मिलता है भारत सरकार और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान। उच्च शिक्षा के क्षेत्र की नई पहचान। आरकेडीएफ यूनिवर्सिटी, गांधीनगर, भोपाल। फॉर एडमिशन डिटेल कॉन्टैक्ट 1800-2700-320। महर्षि उपदेशामृत प्रवाह। देखिए स्वराज एक्सप्रेस में प्रतिदिन प्रातः 6:30 बजे से। अब बच्चा बच्चा देशभक्ति पढ़ेगा, अब बच्चा बच्चा देशभक्त बनेगा। दिल्ली के स्कूलों में हमने देशभक्ति पाठ्यक्रम पढ़ाना शुरू किया है। जब हर बच्चा भारत माँ का वीर सपूत बनेगा, तभी बनेगा भगत सिंह के सपनों का भारत, तभी बनेगा बाबा साहब के सपनों का भारत। खास जड़ी बूटियों से बना पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण आज ही ले आए। पेट सफा पहली रात से ही असर दिखाता है और इसकी आदत भी नहीं पड़ती। पेट सफा हर रोग दफा। अरे भैया तुम्हें कब से क्या लो। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और करते हैं अगली खबर की ओर। पिछले 2 दिनों से लगातार हो रही मूसलाधार बारिश से हल्द्वानी में गौला नदी उफान पर है। बांध में 90,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। लोगों को नदी से दूर रहने की सलाह भी दी गई है। नदी में पानी आने से कई जगह भारी नुकसान हुआ है। हल्द्वानी और चौरंगिया सितारगंज को जोड़ने वाले पुल का एक हिस्सा भारी बारिश की भेंट चढ़ गया। पुल के गिरने का लाइव वीडियो भी सामने आया। तो वहीं दूसरी तरफ यहां काठगोदाम रेलवे स्टेशन के पास बना रेलवे सर्किल ट्रैक धराशायी हो गया। लालकुआ के पास हटा ग्राम में कोला नदी के बीचों बीच एक हाथी भी फंसा हुआ है। नैनीताल में नैनी झील पानी से लबालब भर गई है और जिस वजह से झील का जो पानी है नैना देवी मंदिर में भर गया है। आपदा प्रबंधन की टीमों सहित पुलिस प्रशासन की टीमें यहां पर अलर्ट हैं और लोगों को नदी नालों से दूर रहने की हिदायत दी जा रही है। कभी ऊपर भाग रहा है, कभी नीचे भाग रहा है। बच्चों तो साथ दिखी आ रहे हो। लगातार मूसलाधार बारिश हो रही है। मैं आप सभी लोगों से अनुरोध करना चाहती हूँ कि कहीं पे भी आप लोगों को बाहर निकलने की जरूरत नहीं है, अनलेस कि बहुत कोई जरूरी काम है तब तक। और गोला पुल जो है उसका एक हिस्सा एक तरह से पूरा टूट गया है। हम लोगों ने ट्रैफिक को पूरी तरीके से बंद किया हुआ है और जितने भी लो लाइंग एरियाज हैं उन लोगों को हम लोग शिफ्ट कर रहे हैं
रात से शिफ्ट करने का सिलसिला जारी है। बहुत संख्या में लोग शिफ्ट भी किए जा चुके हैं आसपास के स्कूल्स और कॉलेजेस में। देखिए, आप लोग स्वयं भी देख रहे हैं कि गोला में बहुत ही ज़्यादा पानी आया हुआ है, जिसके कारण जो हमारा अप्रोच है ब्रिज का वो पूरा तरीके से क्षतिग्रस्त हो चुका है। जाने के लिए बिल्कुल भी रास्ता नहीं है, तो पूरा हम लोगों ने यहाँ इसको सील कर दिया है और हमारी NHI की टीम और हमारी PW की टीम अभी मौके पर है, ये निरीक्षण कर रहे हैं इसका। अधिक जानकारी के साथ तारा जोशी जुड़ गए हैं। तारा जोशी, क्या अब वहां पर हालात हैं और अभी तक क्या कुछ रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया है प्रशासन और SDR के द्वारा? तारा जोशी जी, आप तक आवाज पहुंच रही? लगातार हम संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको बता दें कि हल्द्वानी में भारी बारिश की वजह से नदी नाले उफान पर हैं और लोगों को लगातार रेस्क्यू किया जा रहा है। उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में लगातार बारिश का दौर जारी है। कुमाऊं में बारिश के कारण अभी तक 7 लोगों की मौत हो चुकी है। मंगलवार को सुबह दोशा पानी और तिशा पानी में बादल फटने की घटना सामने आई। इस दौरान मजदूरों की झोपड़ी पर दीवार फट गई, जिसमें 7 लोग मलबे में दब गए हैं, जिसमें एहतियात सिंह नाम के व्यक्ति और उसकी मां का शव बरामद किया गया। बताया जा रहा है कि हयात सिंह की पत्नी और बेटी और बेटा भी मलबे में दबे हुए हैं। साथ ही राहत और बचाव कार्य जारी है। उधर खैरना में झोपड़ी में पत्थर गिरने से 2 लोगों की मौत हो गई है। चंपावत में तेलवाड़ में एक भूस्खलन की चपेट में आ गया और इस दौरान एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि 3 लोगों को सुरक्षित निकाला गया। नैनीताल में भारी बारिश से लोगों की परेशानी बढ़ गई है, तो वहीं लगातार हो रही बारिश से कॉर्बेट पार्क में घुसा कोसी नदी का पानी, जिससे यहां पर कॉर्बेट पार्क में घूमने आए पर्यटकों की कारें जलमग्न हो गई हैं और सैलानी भी पूरी तरह रिजॉर्ट में कैद होने को मजबूर हैं और सैलानियों के मन में भी नदी नालों को देखकर अब डर पैदा हो रहा है। अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए हैं कैलाश, इस वक्त वहां पर क्या आलम है? जी दीपक, इस वक्त जो कोसी नदी का पानी है वो उसका जलस्तर लगातार कम हो रहा है। हालांकि जो कॉर्बेट पार्क से लगता क्षेत्र है, वनग्राम क्षेत्र है, सुंदरखाल, वहां पर लगभग 60 लोग फंसे हुए थे, जिन्हें अभी हेलीकॉप्टर की मदद से बचा लिया गया है। सभी को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया जा रहा है। दीपक, यहाँ पर जो सैलानियों की वाहन फंसे हुए हैं उनको भी वो तो अभी वहीं पर है, वाहन तो छोड़ दिया गया है, लेकिन जो पर्यटकों को है उनको सुरक्षित स्थान पर प्रशासन के द्वारा लाया जा रहा है। दीपक, चलिए, तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया आपका। चमोली में 3 दिन से लगातार बारिश का दौर जारी है और भारी बारिश के कारण एक गौशाला के ऊपर दीवार गिर गई, जिसके कारण 2 मवेशियों की मौत हो गई है। वहीं ग्रामीणों की मदद से 2 मवेशियों का रेस्क्यू किया गया। 3 दिन से बारिश के कारण ग्राम सभा जिलावासी में मंगला देवी की गौशाला के ऊपर अत्यधिक मलबा आने से 2 मवेशियों की मृत्यु हो चुकी है और जबकि 2 मवेशियों को सुरक्षित निकाला गया है। चमोली इलाके में लगातार हो रही बारिश से लोग परेशान हो रहे हैं, तो वहीं पहाड़ों से भूस्खलन हो रहा है। इधर कर्णप्रयाग के उमा महेश्वर आश्रम के पास भूस्खलन हो रहा है, जिसके कारण कर्णप्रयाग बद्रीनाथ नेशनल हाईवे जाम हो गया। इधर अलकनंदा और पिंडर नदी उफान पर है, तो वहीं पर 2500 यात्रियों को बद्रीनाथ में ही रोक दिया गया। चमोली में हो रही लगातार बारिश से लोग परेशान हो रहे हैं, तो वहीं भूस्खलन से जगह जगह पर सड़कें बंद हो गई हैं। इसके कारण लोगों की आवाजाही नहीं हो पा रही है। इधर सीमावर्ती इलाके में जाने वाली सड़क पर भी मलबा आ गया है, जिसके कारण भारत चीन सीमा का संपर्क टूट गया है। इधर सड़कों पर जमा मलबे को हटाने का काम किया जा रहा है। चमोली में बीते 2 दिनों से लगातार बारिश हो रही है। तीसरे दिन आफत बनकर बरसी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। वहीं थराली ग्वालदम कर्णप्रयाग मोटर मार्ग भी जगह जगह पर मलबा और बोल्डर आ जाने से बंद पड़ा है। वहीं देवला मुंदौली मोटर मार्ग भी कई स्थानों पर मलबा आने से बाधित रहा है। आपको बता दें कि बारिश ने
पूरे उत्तराखंड को अपनी चपेट में ले रखा है। लगातार मूसलाधार बारिश होने से हालात यहाँ पर ज्यादा बिगड़ गए हैं और सबसे ज्यादा स्थिति खराब है पहाड़ी इलाकों की, चाहे वो गढ़वाल हो चाहे वो कुमाऊं हो। ऐसे में चमोली में भी लगातार भूस्खलन हो रहा है। तस्वीरों में देख सकते हैं यातायात पूरी तरह से ठप हो गया है। सड़कें और हाईवे मलबा जाने से जाम हो गए हैं। अधिक जानकारी के साथ दीपक जुड़ गए हैं। दीपक, अब स्थिति क्या है वहां पर? हालात थोड़े सुधरे हैं या नहीं, या अभी भी जस के तस हैं? कितने मकान ऐसे हैं जो ढह गए? जी, लगातार 3 दिन से भारी बारिश हो रही थी, लेकिन मंगलवार दोपहर बाद अचानक से मौसम खुल गया और धूप खुल चुकी है। बारिश की बात की जाए तो विभिन्न स्थानों में जगह जगह भूस्खलन की घटनाएं तो जरूर हुई है, लेकिन उतना नुकसान नहीं हुआ है। और प्रशासन की बात की तो प्रशासन द्वारा लगातार अलर्ट किया जा रहा था, और जहाँ भी किसी प्रकार की ऐसी घटना हो जाती है। गैठन की बात की जाए तो गैठन में भूस्खलन की घटना सामने आ रही है। वहीं जोशीमठ में भी एक कंस्ट्रक्शन कंपनी थी, उसमें भी भूस्खलन की घटनाएं सामने आ रही थी। वहीं छतराली के सिमल साइड में भी एक मकान और बाथरूम भी क्षतिग्रस्त हो गया था। और अभी तक जो ताजा हाल है कि अभी ताजी धूप खिल चुकी है और स्थिति सामान्य हो गई है। तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया आपका दीपक। पिथौरागढ़ जिले के मुंशियारी के जोहार क्षेत्र में मिलम में बर्फबारी होने लगी है। अभी तक लगभग 2 से 3 इंच तक बर्फ पड़ चुकी है। उच्च हिमालय क्षेत्र में बर्फबारी और जिले में मूसलाधार बारिश होने से ठंड बढ़ चुकी है और लोग अपने अपने घरों में दुबके हुए हैं। पिथौरागढ़ जिले के काली नदी का जलस्तर चेतावनी स्तर 889.00 मीटर MSL से अधिक 889.20 मीटर हो गया है। वहीं गौरी और सरयू नदी का जलस्तर भी चेतावनी के आसपास ही पहुंच गया है। जलस्तर और अधिक बढ़ने की संभावना को देखते हुए जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान के द्वारा विशेष सावधानी और सुरक्षा बरतने के निर्देश दिए गए हैं। उत्तराखंड में 2 दिनों से हो रही लगातार बारिश से किसानों के चेहरे पर मायूसी छाई हुई है। किसानों की धान और तिल की खड़ी फसल पूरी तरह से बर्बाद हो गई है। बीते वर्षों के मुकाबले इस वर्ष धान और तिल की फसल काफी अच्छी हुई थी और पककर तैयार भी थी, लेकिन बारिश से खेत तालाब में बदल गए, जिस कारण से धान और तिल की फसल जलमग्न हो गई। अब पहले जानवरों से बचा होने दिन परेशानी हम ये अब ये पर करते हम तो परेशान कर कब तक जूझा दे किसान। तो ये से हम तो सरकार से वो बोलती कि हम दे कुछ थोड़ा मुआवजा दिए जाए, जरूर का नुकसान नहीं हुए कमर भरपाई करे जाए। ये रेट देख कर मन क्या करा कन करे वितरण करा उधार गड़ियों लाला लुक मान अब कन कई देना। पूरी फसल जो तैयार थी वो इस समय पर पूरी तरह से तहस नहस हो गई है और इसको अभी ये देखा जा रहा है कि अगर बरसात 1-2 दिन और अगर रहती है तो पूरी तरह ये फसल पूरी तरह नष्ट हो जाएगी। आपको बता दें कि किसानों की उम्मीद जो थी कि उन्हें इस बार अच्छी फसल के अच्छे दाम मिलेंगे, अब वो उस पर बारिश ने पानी फेर दिया है, क्योंकि पकी हुई फसल खेतों में खड़ी हुई थी, किसी की कट चुकी थी खेतों में ही रखी हुई थी। ऐसे में बारिश ने फसल को पूरी तरह से